संत कबीर की उलटबासियाँ। संत कबीर ने सत्य को गा गा कर उलटबासियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आइए सुनते हैं संत कबीर की उलटबासी और उसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। साधो अंधाधुन अंधियारा, या घट अंतर बाग बगीचा, याही में सृजनहारा। या घट अंतर सात समुंदर, याही में नौलख तारा। या घट अंतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। या घट अंतर अनहद गरजे, याही में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। हे संतो, मनुष्य के मन में अज्ञान का घना अंधकार है। वे सत्य, परमात्मा, सुख, मुक्ति आदि के लिए बाहर भटकते हैं और भटकते भटकते जीवन बीत जाता है, परंतु कोरे के कोरे बने रहते हैं। वस्तुतः हमारे इस शरीर के भीतर ही मानो बाग बगीचे हैं और उनका कर्ता भी इसी में है। इसी शरीर के भीतर 7 समुंदर और 9 लाख तारे हैं। इसी में हीरे मोती हैं और इसी में उनका परखने वाला है। इस शरीर के भीतर ही अनहद की गर्जना होती है और इसी में निरंतर शीतल फुआरे उठते रहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, इस शरीर के भीतर विवेक रूप गुरु विराजमान है। प्रत्यक्ष पंच विषय और परोक्ष नाना कल्पित मान्यताओं का घोर अंधकार छाया है, जिसमें सब मनुष्य भटक रहे हैं। सद्गुरु कबीर हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के मोह जाल से हटाकर अपरोक्ष आत्मस्वरूप का ज्वलंत बोध देते हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बाहर कहाँ भटक रहा है? सारे आनंद के साधन तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम बाहरी बाग बगीचे, नदी, समुद्र, तारे, मेघ गर्जन, वर्षा फुहारे आदि में आनंद की कल्पना करते हो, जो क्षणिक है। परंतु यदि विषयों की इच्छाएं छोड़ दो तो स्वयं नित्य आनंद सागर हो जाओ। हीरे मोती विवेक, ज्ञान एवं सद्गुण हैं जो तुम्हारे भीतर हैं और तुम स्वयं उसके परखने वाले हो। एक सद्गुरु बाहर होता है जो मनुष्य रूप में है, परंतु जिसके उसके ज्ञान उपदेश समझे जाते हैं और सत्य असत्य की परख होती है, वह गुरु विवेक है जो तुम्हारे भीतर है। अंततः तुम्हें समझ लेना है कि तुम आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मविश्वास को प्रबल बनाकर अपने आप में महान, परम तृप्त और कृतकार्य हो सकते हो। इसको छोड़कर अनंत सुख का कोई रास्ता नहीं। हम सभी को बहुत समझ तो मेरी आप लोग जितनी नहीं है, पर हाँ कोशिश करूंगी। एक सेकंड माया जी, ये थोड़ा सब लोग म्यूट कर दीजिए अपना, माया जी को छोड़कर बस। ठीक है, हाँ जी माया जी स्टार्ट कीजिए। कबीरदास जी इसमें बताना चाह रहे हैं कि हमेशा उन्होंने अपने भीतर के झांकने को, भीतर के ईश्वर को पहचानने के ऊपर सारे दोहे लिखे हैं, सारी साखियां उनकी उससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, साधो अंधाधुंध अंधियारा, कि हे सज्जनों, हमारा मन जो है उसमें चारों ओर से अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। या घट अंतर बाग बगीचा, याही में सृजनहारा, अर्थात मनुष्यों के मन में अज्ञान का घना अंधकार है। वे सत्य, परमात्मा, सुख, मुक्ति आदि के लिए बाहर भटकते रहते हैं और भटकते भटकते जीवन बीत जाता है, परंतु कोरे के कोरे बने रहते हैं। अर्थात हम सब कुछ बाहर पाना चाहते हैं, ईश्वर को भी बाहर पाना चाहते हैं, खुशियां भी बाहर पाना चाहते हैं, ज्ञान भी बाहर पाना चाहते हैं, जबकि सब कुछ हमारे घर अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे, बार बार वही दोहा इसमें ध्यान में आता है कि सब कुछ हमारे अंदर है, परंतु अज्ञानता के कारण हम बाहर भटकते रहते हैं और बाहर उन चीजों को ढूंढते रहते हैं, उस संतुष्टि को, उस आनंद को बाहर ढूंढते रहते हैं, विभिन्न चीजों में, विभिन्न स्थानों पर, परंतु अपने अंदर हम देखने का प्रयत्न नहीं करते। वस्तुतः
हमारे इस शरीर के भीतर ही मानो बाग बगीचे हैं। यहाँ बाग बगीचे से मतलब वही खुशहाली, हरियाली, खुशहाली, सतचित आनंद जो है ना, वो हमारे भीतर ही है और उनका कर्ता भी इसी में है। अर्थात आत्मा ब्रह्म जो है वो कर्ता के रूप में, वो दृष्टा के रूप में हमारे अंदर ही है। इसी शरीर के भीतर 7 समुद्र और 9 लाख तारे हैं। ये लाइन आप लोग कोई एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे नहीं इससे समझ में आया। इसी में हीरे मोती हैं और इसी में उनका परखने वाला है। अर्थात हीरे मोती यानी हमारे अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और जिस प्रकार हीरे मोती की पहचान कौन करता है? जौहर ही करता है। उसी प्रकार से हमारी अंतरात्मा उसके अंदर बैठी हुई है, वो उस हमारे गुणों को परखने के लिए तैयार है, परंतु हम उधर झांकना, उधर देखना का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। इस शरीर के भीतर ही अनहद की गर्जना है। अर्थात अनाहत स्वर जो है वो हमारे अंदर ही गुंजायमान है। वो सतचित आनंद वाला जो अनाहत स्वर है वो हमारे अंदर गुंजायमान है। इसी में निरंतर शीतल फुहारे उठते रहते हैं और जब हम उस अंदर झांकने का प्रयत्न करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने की थोड़ी भी प्रयत्न करते हैं, तो हमें वो शीतल फुहारे अर्थात वो आनंद की अनुभूतियां हमको होती हैं जब हम उसको ढूंढने का, अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, इस शरीर के भीतर हमारा विवेक रूप गुरु विराजमान है। हम गुरु बाहर ढूंढते हैं, बाहर बनाते हैं, क्योंकि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम बाहरी गुरु को बनाते हैं। परंतु विवेक रूपी गुरु हमारे भी अंदर ही विराजमान है। यदि हम उसके अनुसार अपने अंदर झांकते हुए उस विवेक को जागृत करें, उस विवेक के अनुसार अपने आप को गढ़ने का प्रयत्न करें, तो शायद हम उस सच्चित आनंद को उस ब्रह्म शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा समझ में आया, बाकी आप लोग समझाने का प्रयत्न करें। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं रह गई है ना? इसका अर्थ पढ़ने की अब जरूरत नहीं रह गई है। माया जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया उसको। नहीं, आप लोगों के समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, एकदम काफी क्लैरिटी हो गई सब लोगों को और माया जी ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको बताया है ना। तो श्रद्धा जी अब मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर आप लोग सब डिस्कस करिए। है थोड़ा नहीं सुरेश जी, आप पूरा बोलिए, थोड़ा नहीं। नहीं नहीं देखिए, हम लोग सब एक दूसरे से सीखने सिखाने की प्रोसेस में है ना। कभी भी हम इस भ्रम में ना रहें कि हम ज्यादा जानते हैं और कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आपको ऐसा लगता होगा तो आप सीखते हैं। आपस में एक डायलॉग है, संवाद है, ये बातचीत है। तो ठीक है, इसको अलग अलग, अच्छी बात ये होती है कि अलग अलग एंगल से हमें चीजें मिल जाती हैं, है ना। तो ये माया जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको काफी कुछ बता दिया है। तो कबीर साहब का जैसे हम पहले भी कहा। अच्छा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये नहीं, मानसिंह है ना जो उनके यहाँ से ये जो उनको मानसिंह जी बंद कर दीजिए अपना, म्यूट कर, आपने बंद कर दीजिए। शायद आप कहीं टूर पर हो, रास्ते में होंगे कहीं, है ना। बंद कर दीजिए, आपका माइक बंद कर दीजिए, है ना। हाँ, बंद कर दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया। तो जैसे ये काफी क्लियर है और हम सब इस पद को समझ सकते हैं। थोड़ी सी बात मैं इस पर करना चाहूंगा। तो कबीर साहब को जैसे हम कभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग मानसिक स्थिति के लोगों के साथ बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य आदमी की तरह संवाद करते हैं। कभी वो संत से संवाद करते हैं। संत से अर्थ उनका ये है कि जो घर में भी है, यानी ऐसे अनेक लोग हो सकते हैं जो संत जन हैं, वो परिवार में है परंतु उनका आचार व्यवहार कार्य संत के समान है। तो संत वो उसे कहते हैं कि जो घर में भी है और समाज में भी है। समाज की सारी जो भी चीजें हैं, उसकी विसंगतियां हैं, उसको वो देख रहा है। तो वो इस तरह के पदों में कहते हैं संतो
घर में झगड़ा भारी, घर में तरह तरह के झगड़े, तरह तरह के विवाद, तरह तरह की मानसिक स्थितियां मौजूद हैं। तो ये जब वो ऐसे पद कहते हैं तो वो संत को संबोधित करते हैं, उनकी संबोधियां हैं ये। दूसरी संबोधि वो करते हैं साधु के साथ, जैसे कि इस पद में किया गया है। साधु उसको कहते हैं वो जिसने घर छोड़ दिया है ना, घर जरूर छोड़ दिया है परंतु समाज में वो आता जाता रहता है, समाज की विसंगतियों को जानता है और समाज के छोड़ने के बाद या साधु बन जाने के बाद क्या समस्याएं हैं उसको भी वो जानता है। तो उसको वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि साधु सहज समाधि भली, है ना। ऐसे अनेक पद हैं जिसमें वे साधु को संबोधित करते हैं और उनको उनसे बातचीत करने की उस लेवल पर बात करते हैं। फिर तीसरी संबोधि वो अवधूत से करते हैं, अवधूत, है ना। अवधूत से वो अवधू, कुदरत की गति न्यारी वगैरह इस तरह के अनेक पद उनके हैं। जो अवधूत है, जो जिसने घर भी छोड़ दिया है और समाज भी छोड़ दिया है और वो साधना के एकांत में है, साधना रत है और सोच रहा है कि ये जीवन क्यों है, इस जीवन का उद्धार कैसे किया जा सकता है और तरह तरह के इस तरह की सोच में है। तो जब वो ऐसे पद कहते हैं तो अवधूत से बात करते हैं, है ना। अवधू संबोधित करते हैं। अवधू का मतलब है जिसने घर और समाज दोनों छोड़ दिया और साधना के एकांत में है, अपनी साधना में लीन है। और इस तरह के व्यक्ति से जब वो बात करते हैं तो अवधू संबोधित करते हैं। और चौथी संबोधि वो खुद से करते हैं, है ना। स्वयं का स्वयं से संवाद, इससे संबंधित ये पद है। स्वयं से स्वयं का संवाद जिसे कहते हैं कि हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा, है ना। ऐसे कहते हैं। अनेक पद वो खुद से कह रहे हैं। हमने पहले भी जो पदों में चर्चा की उनमें वो खुद से संवाद कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे भीतर एक खुद का संवाद भी सदैव चलता रहता है, भले हम समाज में रहें, समाज से बाहर रहें, ऑफिस में रहें, शहर में रहें, लेकिन हमारा एक संवाद जो होता है वो स्वयं से होता रहता है। हम स्वयं से बातचीत करते रहते हैं। हालांकि उसका अवसर बहुत कम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति अपने से संवाद करता रहता है ना। जैसे कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है वो मेरे मन में उसकी याद करते ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं एक बड़े ब्रह्मांड में कब समा जाऊंगा। इस दुनिया, ये दुनिया तो एक सीमित दुनिया है, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात में इस पूरे आकाश में, पृथ्वी में और पूरे ब्रह्मांड में किस तरह से समा जाऊं। कब मरे हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, मैं परम आनंद की स्थिति में मरने को, मृत्यु को उत्सव की तरह यदि अपने भारतीय दर्शन में किसी ने बताया है तो वो है कबीर। यदि कबीर नहीं होते तो हम मृत्यु भी एक उत्सव हो सकती है, मृत्यु भी एक आनंद हो सकता है, हम जान ही ना पाते। तो भारतीय परंपरा ने राग और विराग दोनों को जाना, परंतु मृत्यु भी एक उत्सव हो सकती है, मृत्यु भी एक आनंद हो सकती है। मृत्यु के बाद हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में किस तरह से समा जाते हैं, उसके आनंद का वर्णन यदि किसी ने किया है तो वो कबीर ने किया है। तो इस तरह का ये जो पद है जो कह रहा है कि अधा धुंध अंधियारा साधु, साधु उसको कह रहे हैं कि जो जिसने घर छोड़ दिया परंतु समाज में है। वो कह रहा है कि हमारे भीतर अनेक तरह के अंधकार है, जैसा कि माया जी ने बताया कि, और उसे कितना ही मारिए, कितना ही उसे भगाने की कोशिश कीजिए, किसी न किसी रूप में अंधकार हमारे मन में अनेक प्रकार से आ ही जाता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि हम अंधकार से झगड़ा ना करें, अंधकार से मारपीट ना करें, अंधकार को लाठी से भगाने की कोशिश ना करें। ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जला देंगे तो अपने आप कितना भी घना अंधकार होगा वो अपने आप ही बाहर चला जाएगा। तो ये सारे जो प्रयास हैं हमारे भीतर एक अंतर ज्योति जलाने की है और वो विवेक की ज्योति जलाने की बात है ना। तो ये क्या हो गया है कि हम अपने बारे में सोचना, अपने बारे में जानना हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं वो भी सब समझ में आता कि जैसे कि अगले पद में कहा गया कि सारे बाग बगीचे, हीरे मोती और दूसरी चीजें सभी हमारे भीतर मौजूद हैं। अपन सभी जानते हैं, शब्दों में तो सभी जानते हैं, पर वो उसकी अनुभूति कैसे हो, उस बड़ा सवाल ये है। इस तरह का ज्ञान तो सभी में है, हमने पद को पढ़ लिया और समझ लिया कि अब इस घट के भीतर सब कुछ है,
अब जैसे उन्होंने कहा कि जैसे माया जी ने छोड़ा विवाद को कि इस घट अंतर 7 समंदर, यही में 9 लाख तारा। तो ये 7 समंदर जो अपने भारतीय अध्यात्म और दर्शन में 7 समंदर किसको कहा है? 7 समंदर कहा है कि जैसे 7 प्रकार के समुद्र हमारे भीतर ही हैं, बाहर तो है ही, परंतु हमारे भीतर जो 7 समुद्र हैं उसको हमारे दर्शन ने इस तरह से व्यक्त किया है कि जैसे लवण सागर, यानी पहला अपन कह सकते हैं लवण सागर यानी नमक का समुद्र। हमारे शरीर के भीतर एक नमक की जो मात्रा है उसको वो कहते हैं लवण सागर। इक्षु सागर, इक्षु सागर का मतलब होता है जो गन्ने, इक्षु कहते हैं गन्ने को, गन्ने का रस, यानी हमारे भीतर नमक भी है, हमारे भीतर मिठास भी है। सुर सागर जिसको कहते हैं शराब का सागर, जिसमें हम मद आ जाता है, हमको होश ही नहीं रहता, उसको उन्होंने कहा सुर सागर। फिर चौथा का घृत सागर यानी घी का समुद्र। घृत सागर का अर्थ ये हुआ कि हम बहुत सी चीजों का मंथन करके और फिर जो सार स्वरूप चीजों को लाते हैं अपने भीतर, उसको कहते हैं ये घृत सागर भी आपके भीतर ही है। फिर कहते हैं दधि सागर यानी दूध का सागर, है ना। तो ये इसको कहते हैं कि ये दधि सागर यानी दही का सागर, आवाज नहीं सुनाई दे रही सुरेश जी आपके। दधि सागर कहते, सुनाई दे रही है? हेलो माया जी क्लियर नहीं, हमारे यहाँ पर तो क्लियर है। अच्छा, शायद मेरा नेट का प्रॉब्लम आया होगा। घृत सागर के बाद में नहीं सुन पाई, एक बार घृत सागर यानी घी का समुद्र। तो हमारे शरीर के भीतर घी का समुद्र के मतलब हम जिन चीजों को सार स्वरूप, जिस तरह से दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो सार स्वरूप है वो सागर भी हमारे भीतर है। दधि सागर यानी दही का सागर, यानी हमारे भीतर खटास भी है वो। और क्षीर सागर है ना, मतलब हमारे अंदर दूध भी है। तो दूध, दही, घी, सुर, इक्षु, लवण और जल का सागर, ये 7 समुद्र हैं जो हमारे भीतर मौजूद हैं। और इन से ही हमारा शरीर, हमारा मन संचालित होता है। तो कह रहे इस घट अंतर 7 समुद्र, यही में 9 लाख, 9 लाख तारा मतलब असंख्य शक्तियां, 9 लाख तारे, जैसा कि कहा जाता है कि जो तारे हैं असंख्य शक्तियां हमारे भीतर मौजूद हैं। तो इसके अंदर हीरा मोती, हीरा, ये तो अपन समझ ही सकते हैं कि हीरा मोती यानी बहुत बहुमूल्य रत्न हमारे भीतर भरे पड़े हैं। और इस घट अंदर अनहद गरजे, अनहद का मतलब सभी लोग जानते हैं कि 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। एक ध्वनि होती है कि जो किसी चीज की कोई भी ध्वनि टकराहट से पैदा होती है। जब 2 चीजें टकराती हैं तब तरह तरह की ध्वनि होती है ना। लेकिन अनहद बहुत कबीर साहब के पूरे साहित्य में और कबीर साहब के पूरे दर्शन में अनहद शब्द का बहुत, जो वह ध्वनि जो बिना टंकार के उत्पन्न होती है, जिसमें कोई 2 चीजें टकराती नहीं है ना। जो योग में जिसको हम इंगला और पिंगला नाड़ी के द्वारा जो श्वास हमारी चलती है ना, और उसके अंदर एक इस तरह की ध्वनि आने लगती है, उसे अनहद कहा उन्होंने, बिना टंकार की आवाज को। तो इसी में बहुत फुहारा उठ रहा है, बहुत आनंद की लहरियां उत्पन्न हो रही हैं। और ये समझ लीजिए कि इन्हीं सभी स्थितियों के बीच में हमारा गुरु निवास करता है, यानी गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला। तो अब ये पद तो हम शब्दों के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं, परंतु अब हम यदि थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करें तो वो है कि हमें जब इस जीवन में और इस संसार में यदि किसी चीज को समझना है तो हमें उसके साथ रहना पड़ता है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि हम उसके साथ रहे बगैर उसको समझ सकें। उसके लिए हमको निरीक्षण करना पड़ता है, उसके लिए परीक्षण करना पड़ता है, अवलोकन करना पड़ता है। तो आप सब क्या समझते हैं हम कि बिना ध्यान के सब संभव है? निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन करना तभी संभव है जब हम ध्यान में उतरें। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम कहीं एक आलती पालती मार के बैठ जाएं और कहीं 1 घंटे तक। ध्यान का अर्थ है कि हमें जो हमारे आसपास घट रहा है उसको ध्यान पूर्वक देखने की एक पद्धति। तो ऐसा हम करते हैं क्या? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम स्वयं को जानने की तरफ की जो यात्रा है वो उससे बहुत दूर रह जाने वाले हैं। और वो कैसे संभव है? जब हम मन को सहज और सरलता की तरफ बढ़ना, सरलता की तरफ बढ़ना, सहजता की तरफ बढ़ना, ये कठिनतम कामों में से एक काम है।
और जब हम किसी ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं जो सर्वोच्च है, जो विवेक की स्थिति है, उसके लिए मन को सरल और सहज करने की विभिन्न पद्धतियां हमें अपनाना पड़ती हैं, तब हम मन को सहज और सहल कर पाते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें स्वयं को समझने के लिए एक असाधारण रूप से विनम्र होना पड़ता है। विनम्रता का निरंतर अभ्यास। अब विनम्र यदि हम नहीं होंगे, यदि हम इस अकड़ में रहेंगे कि मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं स्वयं को तो जानता ही हूं, तब फिर हम ये जो प्रयास कर रहे हैं स्वयं को जानने का, अपनी तरफ जाने का, इस घट के अंदर जानने का, तब वो बहुत होने वाला नहीं है। क्योंकि हम एक पुरानी यादें हैं, पुरानी धारणाएं हैं, पुराने अनुभव हैं। वस्तुतः हम जो जीते हैं, हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, लेकिन मूलतः हम पुरानी यादों में जी रहे होते हैं। पुरानी जो धारणाएं हमने या तो बना ली हैं या बना दी गई हैं, उनके अंतर्गत रहते हैं, या तो पुराने अनुभवों में जीते हैं, या फिर अनेक प्रकार के मान अपमान, परंपरा, इसके एक बंडल जैसा है हमारा शरीर। तो इन सब चीजों के बीच में हम रहते हैं, जिसमें परंपरा है, धर्म है, शिक्षा है, साहित्य, कला है, और राष्ट्रीयता है, परिपाटी है, जाति है, वर्ग है। तो न जाने कितने प्रकार की धारणाएं, कितने प्रकार की चीजें हमारे जीवन में साथ साथ चलती रहती हैं, और वस्तुतः हम उन्हीं बातों के जो कुछ भी हमने सीखा होता है, हम उसी में जी रहे होते हैं। और तब फिर और मुश्किल हो जाता है कि हम अपने इस घट के अंदर, जहां बाग बगीचे हैं, जहां नौलख तारा है, जहां पर हीरा मोती हैं, उसके भीतर जा पाए। वस्तुतः इस सब को जानने के लिए हमें एक स्वतंत्र मन चाहिए। सबसे पहले जितनी भी चीजें हमने सीखी हुई हैं, वो हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास एक स्वतंत्र मन होना चाहिए, स्वतंत्र चेता होना चाहिए। हम स्वतंत्र रूप से अपनी चेतना को जागृत करने के लिए पहले अपने जो पूर्वाग्रह हैं, आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, इनको दूर करने की प्रक्रिया हमारे पास हो, तब हम अपने इस हीरे मोती को, इस सात समुंदर को, इस नौलख तारे को, इस बाग बगीचे को जान पाएंगे। और हम तभी उसको विकसित कर पाएंगे जब इन सब चीजों से हम मुक्त हों। तो मुक्त होने के लिए यही तरीका है कि पूर्व के जितने भी हमारे अनुभव हैं, उन्हें एक दफे हिम्मत करके ये सारी जो धारणाएं जितनी हमने अभी तक सीखी हुई हैं, उनको एक तरह से, वो तो एक पुरानी चीजों का, मान्यताओं का, एक तरह से वही मैंने कहा कि एक तरह का वो बहुत बड़ी पोटली है, उस पोटली से धीरे धीरे मुक्त हों, थोड़े समय के लिए मुक्त हों। लेकिन यदि जब हम उसके मुक्त होंगे और हम स्वतंत्र मन से अपने तरह की चीजों को देख पाएंगे, सोच पाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक वृक्ष देखा, अब हमारे, या एक पौधा देखा, और हमको समझ में आने लगा कि ये तो फलानी जीने उसका है, इस प्रजाति का है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, इसके फूल ऐसे होते हैं, और इतने प्रकार के पौधे होते हैं, तब फिर हम उस वृक्ष के साथ होने का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हमने अपने ज्ञान से, शिक्षा से जिस तरह से वृक्ष को सीखा है, बहुत एनालिटिकल तरीके से सीखा है, बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से उसको सीखा है, देखा है। हमने जो किसी व्यक्ति को देखा, रही ये तो ऐसा है, वैसा है। तो सबसे पहले हमारे मन को मुक्त करें, और फिर हमारे अंदर से, अपने स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र अपनी चेतना से चीजों को जब हम देखना शुरू करेंगे, तभी हम अपने इस घट के भीतर महसूस कर पाएंगे कि हमारे भीतर कितना बेहतरीन, कितना सुंदर, कितना आनंददायक संसार बसा हुआ है। तो बस यही है कि एक बात तो ये है कि ये शब्दों की तरह हम देख रहे हैं, और दूसरा इसका तरीका क्या है। तो तरीका है कि हमें अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, हमारे आग्रहों से मुक्त होकर, और हमारे दुराग्रहों से मुक्त होकर, यदि हमारे भीतर किसी प्रकार के आग्रह है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, किसी तरह के दुराग्रह नहीं होना चाहिए, या ऐसा है कि पीछे ऐसा हो गया था तो ये हो गया था, इन सब चीजों से सरलता से, सहजता से और सजगता से जब हम मुक्त होकर अपने स्वतंत्र मन से चीजों को देखेंगे, तो फिर हमारे भीतर के बाग बगीचे हमको स्वयं ही नजर आने लगेंगे। इसके लिए हमें संभवतः है किसी गुरु की, किसी किताब की, किसी धर्म की, किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, और किसी चीज की संभवतः जरूरत नहीं होगी। तो बस यही है। और जितना मैं
स्वयं अपने अनुभव से समझ पाया हूँ, वो मैंने आपसे शेयर किया, और इस पर दूसरे लोग भी कमेंट करें तो मैं और समृद्ध होऊंगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, बहुत ही सुंदर कहा सुरेश जी। मैं भी बोल दूं बस थोड़ा सा आपके साथ ही एक्सटेंशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो आपने ये जो दुआ पढ़ा ना इनका, वो कबीरदास जी का क्या था वो, जिस मरनी से जग डरे। हाँ हाँ, जिस मरने से डग रगे हमरे मन आनंद। हाँ तो ये अवस्था ना, जैसे ये अवस्था बॉडी से रिलेटेड भी, जैसे मैं जो इसको समझी तो इसमें ये है कि जैसे बॉडी से रिलेटेड भी क्या, जैसे संसार का भी जो एक मनुष्य आनंद नहीं ले पाता ना, वो मन के कारण नहीं ले पाता, क्योंकि वो मन उसका कुछ चीजों में अटैच हो गया, कहीं से वो डिटैच होना पड़ता है उसको। और उसमें क्या होता है कि जैसे जब मैं अपने सुरती, जो इसमें कबीर ने बोला सुरती एक होती है, सुरती मतलब मेरे को अपनी स्वयं की याद आ गई। तो जैसे ही स्वयं की याद आती है तो जो सारा संसार है आपका, तो सारे संसार में आप एंजॉय भी तभी कर पाते हैं जब आपकी ईगो नहीं रहती, अहंकार भाव खत्म हो जाता है। जैसे ही हमारा बॉडी भाव खत्म होता है तो हम पूर्ण परमानंद में, क्योंकि हम अपूर्ण के साथ में जुड़ गए। अपूर्ण जो खंड में जीता है, जो शरीर जो खंड में जीता है, हम अपूर्ण के साथ में जुड़ गए, इस कारण हमें दुख है। और मनुष्य जिस समय उसको अपनी याद आ जाती है, सुरती आ जाती है, तो वो सुरती बस कंटिन्यूसली जो है बनी रहनी चाहिए। तो उसमें संसार की जो भी चीज़ें जो हमारा मन अटैच कर लेता है ना, तो वो चीज़ें, और ये बाग बगीचे और जितने भी ये जो बता रहे हैं, ये समुद्र और ये सब चीज़ें, सब कुछ क्या है कि टोटल ही मैं जब हूं ना, तो मैं आत्मा जो है असंग है, उसका किसी के साथ कोई संग नहीं। तो हमेशा हमें मन के साथ संवाद करना पड़ता है, अपने मन के साथ। मन करता है हमेशा, तो मन जब तक विचार शून्य अवस्था में जाता नहीं, आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित नहीं होता, तो तब तक मन में बेचैनी बनी रहती है। तो उसमें जैसे मन ने बाहर का संग कर रहा है, बाहर की चीजों का संग कर रहा है, तो मन को वो वाला संग करने की बजाय आत्मा का संग दे दो, जो बीच में खड़ी जो वो है ना अहंकार भाव, वो यदि ऐसा कर ले तो वो मन पूरी तरह से शांति में चला जाएगा उसका। फिर जो विचार शून्य अवस्था को जब वो प्राप्त कर लेता है, तब वो सही कार्य कर। तो इसी चीज को ही मैं ये कहती हूँ, जैसे क्षणभंगुर पदार्थ के साथ में से हटाकर मन को, और आप अपने परमानेंट उसमें स्वरूप में ले आइए। तो बस यही अभ्यास मेरे ख्याल से जो है पूरी लाइफ हमें करना चाहिए। अपनी स्मृति जैसे ही हमें याद आती है, सुरती आती है याद, तो सारा ही संसार का आवरण ना 1 सेकंड में उतर जाता है। उसमें कुछ मतलब करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ही आप जैसे आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब उन्होंने अपने माध्यम से सिखाई, लेकिन हम जो कंटिन्यूसली 1-1 सेकंड जो संसार में जीते हैं ना, तो उसमें मुक्त होकर जब तक चेतना कोई भी एक भी स्टेप नहीं लेती ना, तो तब तक वो आनंद में उसके काम नहीं निकलते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो मन की होती हैं वो सब चीज़ें पैदा होती रहती हैं हमारी। तो मन को बीच में से बार बार हटा के आत्मा में प्रतिष्ठित करने का उसको देना पड़ता है। बस यही बोलना था मुझे। हाँ जी, चलिए। सरिता जी अभी एक लाइन बोली, आधी आपने उसको पूरी करिए। कबीर जी की आपने कुछ सुरेश जी का बाबा बोला था। हाँ, जिस मरनी से जग डरे, क्या था सुरेश जी, आप बोलिए। जिस मरनी से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, हाँ, जिस मरने से संसार डरता है, हमरे मन आनंद, मेरे मन में उसकी कल्पना करने से ही आनंद प्राप्त होता है। कब मरी हो कब पाई हो, कब मरूंगा कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। परमानंद की स्थिति पाने के लिए मैं तो बेताब हूँ। हाँ, तो वो जिसके लिए मरने का, नीलम जी, जैसे हम मरने का ना बॉडी का ले लेते हैं ना, ऐसा नहीं। जैसे पूर्ण से पूर्ण ही उतरा है, तो जब हम उस वाले भाव में चले जाते हैं ना, तो उसी समय हमारा सारा दुख सुख सब चीजें यहीं गिर जाती हैं। पूर्ण परमानंद हमें पहले ही प्राप्त करनी है, ये स्थिति। हाँ जी, चलिए एक एक करके। नीलम जी आप ही बोल दीजिए इसका, आपका अनम्यूट है अभी। नहीं, म्यूट कर दिया इन्होंने। चलो ठीक है, हर्षा जी बोलिए। जी के साथी आए हुए हैं, उनका थोड़ा जानना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर पहले उनके सुरेश जी वाले उनको ले लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये कौन है? शिवू जी बोलेंगी। हाँ जी शिवू जी आप बोलिए, उल्टा शुरू कर रही हूँ मैं, बिम्मी जी को भी बाद में बोलते हैं फिर। जी सभी को प्रणाम। तो इस पद में तो जितना भी कहा है वो बहुत सहज सरल दिखाई देता है, पर मुझे जो समझ में आया वो बहुत बड़ी बात कही जो सुरेश जी ने कहा और आपने कहा।
सुरेश जी ने उसके तरीके बताए कि हम कैसे तरीकों पर जाएं और स्वयं को पाने की कोशिश करें। कुल यात्रा स्वयं से स्वयं को पाने की ही है, पर हम उलझे हुए हैं बहुत संसार में, संसार की चीजों में, और वो संसार के भटकाव हमको कहीं नहीं आने जाने दे रहे। तो वो विवेक को कितना हम जागृत कर पाते हैं और हम स्वयं में स्थित हो पाते हैं, वो एक पूरी बात इस पद में कही गई है। और सब कुछ हमारे भीतर ही है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी व्यवहार करने के लिए हम ये जीवन मिला है, ये हम मान पाए, और हम मन को अलग रख के, मन को अलग शांत करके अगर निरभिमानी होके चीजों को देख पाते हैं, तो शायद हम उस यात्रा को और सफल, और जो आप बार बार कहती हैं सरिता जी की मोक्ष, आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे, एक स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे। अभी हम बहुत बंधे हुए हैं इन सारे व्यवहारों में, यही समझ आए आप। थैंक यू। बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पटेल जवाहर, हाँ जी बोलिए। पटेल जी आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं बोल रहे। निकिता जी आप बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर जी। जैसे ये पद से ये समझ में आया, सुरेश सर ने बताया, शिवानी मैम ने बताया कि हमारी जो हम बाहरी चीजों में जितना समय व्यतीत करते हैं, देखते हैं, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं उन्हीं में हमारे दिन व्यतीत होते रहते हैं, और हम उन्हीं चिंताओं में, उन्हीं वासनाओं में कहीं ना कहीं ढले हुए हैं, और वही हमारे ऊपर थोप दी गई है, या हम उन्हीं में जीते रहते हैं। पर इस दोहे से ये समझ में आया कि हम जितने भी चीजों को बाहरी रूप से देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही विराजित है, और हम इसे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हम बाहरी चीजों में उलझे रहेंगे और बाहरी वासनाओं में चलते रहेंगे। जब तक हमारा मन अशांत होता रहेगा तब तक हम इन्हें नहीं देख पाएंगे। एक ध्यान की बात जो कही कि हमारे आसपास जो चीजें घट रही है हम उसे कैसे देखें, ना कि आंख बंद करके ही हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमें जो चीजें चल रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है, उसका अवलोकन करना है, और उन्हें अपने अंदर खोजने की कोशिश करना है कि जो हम चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं वो किस तरह से हमारे अंदर ही विराजित है। जैसे हम ईश्वर को, मतलब एक ईश्वर को खोजते रहते हैं मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, पर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, और हम उसको बाहरी रूप से खोजते रहते हैं और उसी में परेशान होते रहते हैं। तो जो सुख हम बाहरी वस्तु के लिए या बाहरी चीजों के लिए खोजते हैं, तो हम सुख तो प्राप्त करते हैं पर वो हम उससे तृप्त नहीं होते हैं। जब हम अपने आंतरिक सुख की बात करेंगे, अपने अंदर के सुख की बात करेंगे, संतुष्टि होगी हमें उस चीज की, तो हम उतना संतुष्ट रह पाएंगे जितना हम अपने अंदर की बातों को ऑब्जर्व करेंगे और अंदर अपने आप को झांकेंगे। तो ये दोहा यही कहता है कि हम जैसे हीरा मोती की बात करते हैं या सात समंदर की बात करते हैं, ये चीजें हमें समुद्र हम हमेशा सिर्फ एक ही चीज को मानते हैं कि जो समुद्र बह रहा है, जो बहुत बड़ा है, पर वो कहीं ना कहीं समुद्र हमारे अंदर भी है। हमने कभी उसको झांकने की, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। हमारे अंदर जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो कहीं ना कहीं सात समुंदर से ही बना हुआ है। और हम जिन भी चीजों के लिए बाहर भटकते हैं सिर्फ हमें सुख की प्राप्ति के लिए, कि ये हमें अच्छा लगता है, ये ठीक है, तो इस तरीके से हम उसी में लगे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जिन भी चीजों के लिए बाहर भटकते हैं या बाहर हमें सुख की प्राप्ति के लिए हम रास्ते खोजते हैं, तो वो पहले हमें अपने अंदर खोजना चाहिए। और जैसे सुरेश ने बताया कि विनम्रता से और अपनी इच्छाओं को, मतलब वैसे कि हमारी इच्छाएं भी बहुत होती है कि हम बाहरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो वह उन चीजों से मतलब बचने की कोशिश करें और अपने आप को ध्यान से और बाहरी चीजों को खोजते हुए और विनम्रता से और स्वतंत्र रूप से इन सबको अपने अंदर झांके और उनको संजो के रखें। तो धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकिता, बहुत अच्छा। पर मैं थोड़ा सा, श्वेता जी टाइम देंगे, मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। अरे
आप कीजिए बिल्कुल। हाँ, ये देखिए, जैसे हम गैलीलियो का उदाहरण है, आइंस्टीन का उदाहरण है, या दुनिया के जो महान वैज्ञानिक उदाहरण है, उन्होंने यदि किसी चीज को खोजा तो स्वतंत्र मन के कारण खोजा। नहीं तो वृक्ष के ऊपर से फल तो हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा कि वो गिर रहा है ना। लेकिन उन्होंने वो सारी जो पुरानी धारणाएं थी, किसी ने पृथ्वी तो सब लोग मान रहे थे कि कभी नहीं घूमती है, ये तो एक जगह स्थिर है, लेकिन उन्होंने इस मान्यता को छोड़ दिया। स्वतंत्र मन इसको कहते हैं कि उन्होंने जब तक ये सारी मान्यताएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरानी मान्यताएं गलत ही होंगी, लेकिन मान्यताओं से मुक्त होना, अपने स्वतंत्र मन से सोचना हमेशा नई दृष्टि देगा, ये है उसका कहने का मतलब। और ये निकिता ने बहुत अच्छे से इस बात को समझा। मुझे इसलिए खुशी होती है कि जो हम बात करते हैं वो हमारे एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर रही है या नहीं, या हम वैसे ही जैसे अनेक उपदेश सुनते रहते हैं वैसे सुन के और बात को खत्म कर देते हैं। तो निकिता ने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, उससे समझ में आता है कि नहीं, ये बात अंदर तक जा रही है। और जैसे कि एक पद और है ना, कबीर साहब ने कहा कि तीरथ करने तीन गए, चित चंचल मन चोर, एक ही पाप ना उतारिया, 10 घर लाए और। तो उन्होंने कहा कि तीरथ करने तीन गए, चित्त चंचल मन चोर, एक ही भी पाप नहीं उतरा, और 3 पाप और वहां से लेकर आ गए। तो ये जो जितनी बाहर चीजें हैं, जाए हम घूमे फिरें, ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें, पर वहां से ऐसा ना हो कि हम 3 को छोड़ने गए और 13 को लेके आ गए, है ना। तो संसार का व्यवहार करते रहें, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि हम जिस चीज के लिए जो व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि शिवानी ने भी कहा, तो हम उसको दूर करने के लिए जाएं और उसके साथ वो 13 और लेके आ जाए, है ना। बस यही कहता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, ये सुरेश जी ये बोलेंगे अब मेरे ख्याल से, मानसिंह जी है ना, वो बोलेंगे। माया जी ने तो बोल दिया। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। नमस्ते, नमस्ते जी, सभी को प्रणाम। साहेब बनगी। अब क्या, मैं बस में था अभी, तो गलती से माइक चालू रह गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैंने कल ही बता दिया था पटेल साहब को कि अब मैं इस बस में रहूंगा, इसलिए मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो आप लोगों ने जितना अभी बोला है, जो कहा है, उसको मैंने अधिकतर सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो पटेल साहब ने और आपने जो अपने शरीर के बारे में जो बात कही, या घट भीतर बाग बगीचा 7 समुंदर, जो आपने व्याख्यान दिया है, वो एक बहुत सारगर्भित है, और वास्तव में ऐसा होता ही है। अभी मैं अगले जो अपना कार्यक्रम में एक बात रखूंगा अपनी, कि अनुभूति एक बड़ी चीज होती है, और वो एक अपने आंतरिक यात्रा से ही, मतलब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अनुभूति जब हमको होने लगेगी, तो अपने आप ही ये जो सारी चीजें हम उसका एहसास कर पाएंगे, जो भी हम, चाहे अन्य दूसरे पदों में भी हम जो सुनते हैं कबीर साहब की जो उलटवासी अन्य संतों की, उससे। तो बस सभी का बहुत साधुवाद, और इतना ही कहूंगा आज तो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये हिमांशु रहेगा शायद मेरे ख्याल से। हिमांशु जी बोलिए। नहीं, चलो, ये तो नहीं बोल रहे सुरेश। हेलो। हाँ जी बोल रहे हैं। हाँ जी, सॉरी। तो मुझे भी जितना मैं समझ पाया, आपसे भी सुना, पटेल साहब से भी सुना, और काफी सारे साथियों ने इस पे चर्चा करी, तो मुझे भी थोड़ा वही लगता है कि जो भी खोजने की बात करी है संत कबीर ने इस गाने में भी और उनके दूसरे गानों या रचनाओं में भी, तो वो बाहर भटकने की जगह अंदर थोड़ा पहुंचने की बात कही है, वहां पर खोजने की बात कही है। वो दुनिया की सारी चीजें जो है वो हमारे अंदर ही है, और सारी परेशानियों के हल हमारे अंदर है। जिस तरह से पटेल साहब बता रहे थे, और मैं बाकी लोगों को भी मैंने सुना, तो आप लोगों से ही मेरी भी इस गाने पर पहली बार ये समझ बन पाई कि किस तरह से इस
भजन का मर्म क्या है, वो किस तरह से बोल रहा है, वो जिस तरह से पटेल साहब सात समुंदर को डिस्क्राइब कर रहे थे, मतलब वो मेरे लिए भी वो पहला एक्सपीरियंस था कि अच्छा इस तरह से उन्होंने सात समुंदर की बात करी है। तो मैं बहुत ज्यादा बोल तो नहीं पाऊंगा क्योंकि इस सेशन से मुझे ही इस गाने के बारे में काफी कुछ जानने को मौका मिला। बस वही मैंने थोड़ा ये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया मंच। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। हेलो, सुनाई देती है? बस आप लोग ने इतना सब अच्छा से बोल दिए कि कुछ बोलने का कुछ रहता नहीं है। अंदर का ही जर्नी है, अंदर इनवर्ड जर्नी है ये, और जब तक वो अंदर की अनुभूति नहीं बाहर आती है तब तक जीवन का यही प्रयास चालू रहेगा। अंदर के को जब बाहर नहीं आ जाएगी तब तक ये प्रयास हमेशा चालू रहेंगे। बट एवरी डे इज अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू कम क्लोजर टू द लॉर्ड। और जो भी हमारे अंदर है वो बाहर ही प्रकट होता है, और अंदर को जितना आप सुंदर बनाएंगे तो बाहर की दुनिया भी उतनी सुंदर होते जाएगी। तो बस यही समझ में आया, सब अंदर ही है, बस हमें अंदर की तरफ और गौर करना है, और क्या। हाँ जी, बढ़िया। मोना जी बोलो। हाँ जी, मुझे ये जो जैसे ये बोलना है, वो मतलब जैसे वो ओशो ने भी बोला है अभी, मतलब जैसे हम ध्यान में भीतर हमने जाना है तो हमें जो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स है हो रहा है उन सब का सोल्यूशन हमें अंदर से मिलता है। जो अंदर से मिलता है वही सही सॉल्यूशन होता है। और ये जो कबीर का है, ये जो अभी बोला था, इसमें एक उनका ये भी है कि हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे। ये जो वो मतलब बोलते हैं ना, भी फल पक जाता है तो अपने आप टूटता है, मतलब ये भी मतलब इंसान का ऐसे हो सकता है। ये मतलब अगर वो मतलब इस रास्ते में रहे ना तो वो मतलब वो शरीर छूटने से पहले ही मतलब उसको वो मतलब ध्यान हो जाता है तो उसको दुख नहीं होता शरीर छूटने का, मन पूरा हो जाता है। ऐसे मतलब पॉसिबल है। हाँ जी, बोल। मन 100% होते ही वो आत्मा हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही सुंदर बोला। हाँ, नीलम जी बोलिए। हाँ जी, बिम्मी चली गई क्या? नहीं, बिम्मी तो है शायद, मेरे ख्याल से नहीं है बिम्मी अभी ये इनके बाद बोलेगी, ये नीलम जी के बाद। हाँ जी, कोई बात नहीं, बिम्मी जी बोल रहे हैं पहले, कोई बात नहीं आप बोलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दिया ना आपने, बोलिए। हाँ जी, ये इसमें सारे का सार यही है कि मुझे वो भजन याद आ रहा है, मन लागू मेरो यार फकीरी, ये तन आके खाक मिलेगा काहे फिर मगरूरी। तो तन जो है ये तो माध्यम है एक हमारे सारे व्यवहार को निभाने का इस दुनिया में। तन को छोड़ के मन के अंदर जाना है। और मेरी तो एक ही रट लगी हुई है, मैं ना। जब मेरा ये पूरा हो जाएगा कि मेरे को मैं ना बिल्कुल हो जाएगा तो मेरे को लगता है मैं कहीं पहुंच जाऊंगी। मैं कुछ नहीं, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, और जो हो रहा है संसार सब उसी की रजा में राजी रहो, उसी के इशारे पे सब हो रहा है। तो मैं तो हूं ही नहीं कुछ। तो ये तन आखिर खाक मिलेगा, इसकी क्या मगरूरी नहीं है। ये तन जो कर रहा है ये तन ही कर रहा है ना, सब ये माध्यम है। इस माध्यम को भूल जाओ और उस परम आत्मा के ध्यान में रहो हर समय कि वो ही कर रहा है, वही कर रहा है। मैं ना जब आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। जय श्री कृष्ण। ब्यूटीफुल आपने बोला, बिल्कुल सार बोला, ब्यूटीफुल कमेंट, ब्यूटीफुल। हाँ जी, विमी जी बोलिए। हाँ जी, तुमने इतना अच्छा बोला कि सबसे पहले जब मौन हो गया विमी जी, इनकी कमेंट से मौन हो गया। नहीं, हिमांशु ने जब वो जो उनकी अपनी कृति है, वो जो उन्होंने गाना गाया, अपने से संवाद करना, मतलब संवाद की जो इम्पोर्टेंस उन्होंने हाईलाइट की कि अपने से संवाद करना कितना जरूरी है, अपने को समझना, अपने को टटोलना, अपने को जानना। और हम यूजुअली ऊपरीपन पर रह जाते हैं, जो आसपास की चीजों से इतने विचलित रहते हैं कि अंदर झांकते ही नहीं। और जब हम अपने से संवाद करते हैं तो उसमें मुझे कहा गया अपने आप को स्वतंत्र करना, मतलब खाली मन से। जब हम वो कहते हैं ना, वो नो माइंड,
नो माइंड से जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसमें तब आप किसी भी चीज में पूरी तरह से समाहित हो, उसमें इन्वॉल्व हो, फिर वो आगे पीछे का नहीं है, उस पल में तुम हो। तो और वो जो सुरेश जी कह रहे थे कि हम आधे टाइम तो हम इतनी चीजें अपना बैगेज लेके चल रहे होते हैं, पहली चीजों का अवधारणाओं के उसमें जी रहे होते हैं कि हम किसी चीज को सही तरीके से अप्रिशिएट या ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो वो जो वही जो प्रैक्टिकल तरीका वही है कि आप अपना मतलब ये पहले के जो चीजें हैं उनको हटाओ, एक खाली स्लेट की तरह किसी चीज को समझने की और वो करो, क्योंकि जब तक आप पीछे में रहोगे तब तक आप कुछ उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे जो नया आपके पास आसपास हो रहा है। तो एक मुझे उससे एक इसमें एक वो वैसे हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा था, जो वो ताल का गाना जो है जिसमें है कि दिल ये बेचैन है, रास्ते पे नैन है, जिंदगी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सवरिया ताल से ताल मिला। तो ये ताल से ताल मिलाना और सुर से सुर मिलाना वो तभी हो सकता है जब आपका खाली मन है, जब तक आपके रास्ते पे नैन है, जब तक आप अपना और चीजों में उलझे हुए हो या पहले का बैगेज लेके चल रहे हो, तब तक आप एक सुर या एक ताल नहीं हो सकते उस मोमेंट में। तो वो होने की जरूरत है और उसके लिए खाली और अपने से संवाद करना। बहुत ही सुंदर बोला आपने। ये जो आपने बोला ना, ये सुर का तो सुर वो ही है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये ना स्लेट खाली होने पर अपने आप से आना है, फिर बाकी सारी इंद्रियां अपने आप नाचेंगी। बिल्कुल यही है, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बोला, सबने बहुत ही अच्छा बोला वैसे। हाँ जी सुरेश जी, आप करिए कंप्लीट इसको। नहीं बस ठीक है। शिवानी ने बहुत, सरिता जी आपने तो बहुत ही अच्छे से उस चीज को कर दिया। शिवानी ने बताया कि हम व्यवहारों में बंधे हुए हैं। निकिता कह रही हम पुराने चिंताओं में घिरे रहते हैं, है ना। बोंदिया जी ने कहा कि हमको अनुभूति होने लगे। हिमांशु ने कहा कि बाहर भटकने की जगह हमें भीतर खोजने की जरूरत है। नीलवा जी ने तो कंक्लूडिंग बोलती हैं वो तो, कि बस इस संसार में मेरा अहम शून्य हो जाए, है ना। बिमी ने नो माइंड की बात की। और तो ये पूरा का पूरा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। कि मुख्य बात ये है कि ये पूरा जीवन संचालित होता है हमारी धारणाओं से। हमने क्या धारणा बना ली किस चीज के प्रति, है ना। किसी ने नफरत की धारणा बना ली, किसी ने कुछ की बना ली। तो धारणा जो है ये बनती कहाँ है, उसको हमें खोजना पड़ेगा। यदि हम इस खोज में निकल पड़े कि हमारे मन में किसी प्रकार की जो धारणा बन गई है, तो वो कहाँ से बनती कहाँ पर है। जैसे एक ईंट का भट्टा होता है ना, तो जैसी ईंट होगी, जैसे उसका भट्टा होगा, जैसी वो पकी होगी, वैसे वो समाज में दिखेगा। तो इस पे मुझे हम लोग इस चीज पे काफी संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में जितनी विकृति ये आती कहाँ से है। तो उसका एक मूल पकड़ में आता है कि जो धारणाएं बनती हैं हमारे, कई बार वो परिवार में बनती हैं, कई बार समाज में बनती हैं, कई बार हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं जीवन में उसमें बनती हैं। तो यदि हमने इस मूल को पकड़ लिया कि इस तरह की जो धारणाएं हैं, असत्य या झूठ या हिंसक जो धारणाएं बनती हैं, वो बनती कहाँ पर है, उसका उत्पादन का केंद्र कहाँ है, यदि हमने उसको पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि हम बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि हम उन्हीं धारणाओं पर ही चलते रहे, हमने अपने स्वतंत्र मन से नहीं सोचा। स्वतंत्र मन एक बहुत बड़ी बात है। अपने को पुरानी किसी भी धारणा से, वो भले कबीर की बात हो, हमें यदि नहीं समझ में आ रही तो हमें उसे छोड़ना, कि नहीं हम अपने स्वतंत्र मन से सोचेंगे। कबीर ने कहा है या बुद्ध ने कहा है या गीता में कहा है, या तो ठीक है, उन्होंने अपने समय के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार सच ही कहा होगा, लेकिन हमारे अनुभव तो बदल चुके हैं। तो हमें एक स्वतंत्र मन बनाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि हम अपनी पुरानी धारणाओं से, चाहे वो कहीं से भी आती हो, आती कहाँ से है, परंपरा से आती है, परिवार से आती हैं, स्कूल से आती हैं, धर्म से आती हैं, शिक्षा से। तो मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उनसे मुक्त होकर हमें एक ऐसी धारणा स्वयं की भी विकसित करना पड़ेगी जो हमारे अवलोकन से आई है।
यदि हमारे अवलोकन से, हमारे निरीक्षण परीक्षण से जो धारणा आई है, तो वो तभी आएगी जब हम पुरानी चीजों से मुक्त होंगे। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो बुरी हैं, हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो तब हमारे मन में एक जो नया, एक जो फ्रेश एकदम जो विचार आएगा, या जो भी वो एकदम हमारा होगा, स्वयं का होगा। स्वयं की खोज इसको कहते हैं कि वो हमारा स्वयं का होगा। और कई बार वो जितना भी हमने सुन रखा है, देख रखा है, उससे बेहतर होगा। तो ये हम कभी भी न माने कि किसी चीज को कोई महान पुरुष ही कर सकता है। महान पुरुष भी जो हुए हैं वो भी पहले हमारे स्टेज में ही थे, है ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मन को स्वतंत्र किया, फ्री किया, और उसके बाद फिर उनके अंदर जो चेतना आई, वो पद्धति वही होगी। हमें स्वयं को उस चेतना की जाने के लिए स्वयं को साहस करना पड़ेगा, स्वयं उन धारणाओं से मुक्त होना पड़ेगा जो पहले से चली आ रही हैं, और फिर हमारी जो एक नए तरीके का जो बनेगा विचार या जीवन, वो हमारा बिल्कुल अपना होगा, और वो बहुत ही आनंददायक होगा। बस सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा और कहा, और मुझे लगता है कि हम इस दिशा में चल पड़े। थोड़ी श्रद्धा जी एक दफे ये भी करेंगे कि ये करीब हम ये 26वां एपिसोड है ये, और इसके पहले भी हम एक पुस्तक को करते रहे थे। तो यदि हमारे बीच में से कोई लोग कुछ प्रयोग कर रहे हों और करके उन्होंने देखा हो, और उसके कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट आए हों, तो यदि वो इसमें शेयर कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम और ज्यादा इसकी गहराई में पहुंच पाएंगे। तो अगली बार यदि कोई इस तरह इन डिस्कशन से उनके जीवन में या उनकी समझ में किस तरह से परिवर्तन आया है, कोई एक आध व्यक्ति बोल पाए, अपने अनुभव को शेयर कर पाए, तो मुझे लग रहा है कि हमको और अच्छा रहेगा। जी नहीं, बहुत बढ़िया है ये। सुरेश जी, हमारा भी ये बता दीजिए इनमें अपने सब में ना कि जो हमारे से ये मॉर्निंग के जो सेशन चलते हैं ना, तो उसमें यदि कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। तो उनके नंबर जो है हम लोग इसमें ग्रुप में ऐड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये हमारा, चलो मैं ये बता देती हूँ, ये मंडे तो जो हमारा इसमें भगवत गीता सेशन होता है 8:45 पर, और बाकी 3 दिन जो है हमारा बुद्धवाणी धम्पत की जो है हम लोग चर्चा करते हैं, स्टोरी पढ़कर उसके बारे में डिस्कशन होता है इसी तरीके से। तो कोई भी ज्वाइन मतलब करना चाहता है तो इसमें हम ग्रुप में ऐड कर देंगे उसे। बिल्कुल, मैं नंबर भेज दूंगा, उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। इस ग्रुप का तो इस ग्रुप का नाम अभी अपन ने क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है बिम्मी जी? हमने वो बुद्धवाणी रखा हुआ है ना शायद। हाँ जी, बुद्धवाणी। हाँ, बुद्धवाणी। बुद्धवाणी, ठीक है ठीक है। तो मैं कुछ नंबर शेयर कर दूंगा, उनको आप जोड़ लीजिएगा इसमें, है ना। ठीक है सुरेश। ओके, चलिए आज खत्म करते हैं सेशन को। नहीं, बढ़िया रहा सेशन, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं? 1 मिनट बिम्मी। नहीं, वो मेरा ऑन था कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो। 2 मिनट और लूंगी। सुरेश जी को बहुत जल्दी तो नहीं है, सुरेश जी के काफी नहीं, शनिवार को मैं अपना एक जो दूसरा सेशन हमारा योग का होता है उसको मैं छोड़ता हूँ जैसा साथ ही तो मैं फ्री होता हूँ। बिल्कुल, मुझे जो लगता है, पंजाबी में कहते हैं पुआड़ा, सारे पुआड़े की जो जड़ है ना, वो है हमारी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, आशाएं। दूसरों से जो हम आशाएं रखते हैं, अपने से नहीं रखेंगे, दूसरों से रखेंगे, उसके बाद वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर सारी नेगेटिव फीलिंग शुरू हो जाती है। इच्छा, घृणा, निंदा और उस तरह की सारी, उसके बाद उसकी लोभ, मद, मोह, ये सारी जो बातें हैं, पहली इच्छा, पहली जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, यही सारी मुसीबत। इसको अगर हम दूसरों से उम्मीद करने के बदले अपने से उम्मीद करें, अपना सुधार करें, मुझे लगता है कि ये हम पहला स्टेप यही होना चाहिए। अब मेरे को लगता है पहला स्टेप ये, दूसरों से उम्मीद करना छोड़िए, अपना सुधार करें। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं तो सुरेश जी इसको सुधार भी नहीं कहूंगी, वैसे पता नहीं, मैं थोड़ा सा ब्लंट बोल जाती हूँ, लेकिन जी जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन खत्म हुई तो सुधार किसके अंदर कौन करेगा? एक्सपेक्टेशन ही नहीं जो जड़ थी, तो सुधार तो वही चैप्टर ही एंड हो जाता उसका। चलिए ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मतलब मेरी बात से कोई एग्री नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ। अपने से उम्मीद रखो कि हम क्या कर सकते हैं किसी। हेलो, हाँ जी। अच्छा, कभी वो अच्छा, पुरुषोत्तम रह गए। हाँ, पुरुषोत्तम, हाँ बोलिए।
हाँ, आप मुझे भूल गए शायद सर। और मैं ये कह रहा था सर कि वो जो बुद्ध वाणी का ग्रुप है उसमें आप मेरे नंबर भी दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और इस पर कुछ बोलना हो तो बोलिए आप, अभी है टाइम। अब तो ये लिंक इन्होंने ऐसी कर दी है जो बीच में कटती नहीं है। अनलिमिटेड है ये। नहीं बोलिए, वैसे सब कुछ हो गया है सभी हो गया है सर, बहुत अच्छा है। और एक तरह से अभी मैं तो एमए कर रहा हूँ तो सगुण और निर्गुण को ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं आप सबसे ज्यादा जो निर्गुण समझ रहा हूँ वो मेरे लिए बेहद ही सुखद है। तो आज तो अभी सबने बोल ही दिया है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक बोलूंगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैं और सर बाद में कर लेंगे सब। नहीं नीलम जी, हम मंडे ही करेंगे। मैं तो जैसे एक इस पे क्या होता है, आत्म मंथन जब हम करते हैं ना, जब हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म होती है तो कौन किस में सुधार करेगा। आप तो जैसे हैं आप अपने स्वरूप में वैसे ही विराजमान हो जाते हैं ना, जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन से खत्म होते हैं। स्वरूप में स्थिति अपने आप को एक्सेप्ट करके ही होती है। बढ़िया, चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। ओके जी सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपने ये मैं कॉल करती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है। ओके जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री